और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। सभी काफिरों को प्राउड काफिर का नमस्कार। पता नहीं किसकी महबूबा, लेकिन महबूबा की पागल लड़की जिसका नाम इल्तिजा मुफ्ती है, उसके मुंह में बावासीर हो गया और हिंदू को बीमारी बोल दिया। एक मुसलमान, वो भी भारत का मुसलमान, जब भी मुंह खोलेगा गोबर ही करेगा। जी न्यूज की डिबेट में पीडीपी का एक हिंदू प्रवक्ता अपनी मालकिन महबूबा मुफ्ती की वकालत कर रहा था। बीजेपी के अजय आलोक ने इस गुलाम की कैसे क्लास लगाई, आइए देखते हैं। इल्तिजा मुफ्ती का बयान आपने सुन लिया। क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? देखिए, हम लोग सबको जानते हैं पृथ्वी जी की बीमारी कहाँ है। ये देश बचा हुआ है, ये देश चल रहा है क्योंकि यहाँ हिंदुत्व है। जहाँ हिंदुत्व नहीं है वहाँ क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। बगल में बांग्लादेश में देख लीजिए, वहाँ हिंदुत्व नहीं है। पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ हिंदुत्व नहीं है। क्या हुआ? आपस ही में लड़ मर रहे हैं। अफगानिस्तान में देख लीजिए, वहाँ हिंदुत्व नहीं है। तालिबान ने किसको मारा? मुसलमानों को ही मारा। और तो और छोड़िए, सीरिया को देख लीजिए, आज 11 दिन में तख्ता पलट किसने किया? क्योंकि वहाँ हिंदुत्व नहीं है। बीमारी दरअसल ये मुफ्ती परिवार और ये खुद इल्तिजा मुफ्ती हैं। ये बीमारी है जम्मू कश्मीर के लिए, बीमारी है देश के लिए, और इनके जैसे मानसिकता वाले लोग बीमारी है इस पूरे देश के लिए, जो इस देश को भी इस्लामिक राज्य के देश की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। क्या बात है? तनवीर तांत्री, अगर कोई इस्लाम के बारे में एक शब्द भी कुछ कह दे तो सर तन से जुदा हो जाता है, और हिंदू और हिंदुत्व पर न जाने ऐसे कितने आपत्तिजनक बयान आए। और कह दीजिएगा कि साहब ये तो विचार विमर्श का विषय है। क्यों साहब? तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनकी राजनीति की वजह से, वोट बैंक की वजह से आज ये हालात बने हुए हैं कि हिंदू जो है वो मुसलमान भाइयों के खून के प्यासे हो गए हैं, और मुसलमान भाई जो है वो हिंदू भाइयों के खून के प्यासे हो गए। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार है। जहां तक आपने इल्तिजा मुफ्ती जी का सवाल मुझसे पूछा है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, पूरा देश हमें देख रहा है कि ये शुरुआतें कहां से होती हैं। क्या आपने नहीं देखा कि भारतीय, मुझे अभी शुरुआत और अंत पे नहीं जाना है, शुरुआत और अंत पे नहीं जाना है। मैं बिल्कुल पॉइंटेड उस बयान पर आपसे जवाब चाह रहा हूं। क्या यह बयान सही है, हिंदुत्व बीमारी है? तनवीर तांत्री बताएं। अगर यही बयान, सेम सेंटेंस, सेम वाक्य अगर कोई इस्लाम के बारे में कह दे, आप क्या कहेंगे? मेरा सीधा सवाल है, पॉइंटेड सवाल। यही सेंटेंस अगर उठा करके कोई इस्लाम के बारे में कह दे, आपका जवाब क्या होगा? मैंने कहा ना हिंदू सबसे बड़ी बीमारी है, ना मुसलमान सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी। जलेबी की तरह बातों को घुमाइए मत। भारतीय जनता जलेबी की तरह बातों को घुमाइए मत। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा, उसका जवाब चाहिए। सीधा सवाल आपसे पूछा, श्रीमान जी, अब मत बताइए कि ये बीमारी नहीं, वो बीमारी नहीं। मैंने पूछा कि सिर्फ हिंदुत्व में आपको बीमारी नजर आ रही है। यही बात इस्लाम पर अगर कोई कह दे तो आप क्या कहेंगे? जवाब चाहिए। आप किसी पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप हिंदुत्व के विरोधी कैसे हो सकते हैं, ये बताइए ना। उन्होंने किसी पार्टी के लिए नहीं बोला, उन्होंने हिंदुत्व के लिए बोला, हिंदू के लिए बोला। नहीं, खत्म। आप नहीं, सिंधु, ये नफरत फैली कहां से है? प्रधानमंत्री जी के जलसे में जो है वो मंगलसूत्र की बात होती है। कोई सेंस है इस बात की? वहां पर जवाब नहीं है आपके पास। जवाब नहीं है। एक सेकंड सतीश नाथ जी, जवाब नहीं है आपके पास। गिराने की बात हो रही है। मैंने कम से कम 4 मरतबा आपसे सवाल किया, आपके पास जवाब नहीं है। जलेबी की तरह बातों को घुमा रहे हैं। क्या बोलेंगे? डॉक्टर अजय आलोक, चार बार सवाल करने के बाद जवाब यही आ रहा है कि सबसे बड़ी बीमारी बीजेपी है। बड़े अच्छे तरीके से सबसे बड़ी बीमारी बीजेपी है। तनवीर तांत्री कह रहे हैं। तनवीर तांत्री जैसे लोग ही हिंदुत्व पे कलंक हैं, धब्बा हैं। ये बात तो सही है। ये बोलते बोलते अभी बोल गए कि हम लोगों ने हालत ऐसी कर दी है कि हिंदू जान का खून का पैसा हो गया, मुसलमान खून का पैसा हो गया। सबसे बड़ा कलंक तो आप इस देश में ये हालत कभी नहीं आएगी। सबसे बड़ा कलंक आप हैं। इस देश में कभी ये हालत कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। इस देश में ये हालत आप लोग के चाहने से नहीं आने वाली है, जो आप चाह रहे हैं, ठीक है ना। कौन किस पे कितना
खून का प्यासा है, वो आपके बांग्लादेश में चाहने- दिख रहा है। आपके वो चाहने दिखा से हुआ होने वाला है। पाकिस्तान में जब सारे हिंदुओं को भगा दिया गया, बौद्ध को भगा दिया गया, वो दिखा अफगानिस्तान में, वो दिख रहा है पाकिस्तान में जब शिया सुन्नी एक दूसरे को काट रहे हैं। आप लोग के जैसे जैसे चाहते हैं वैसा हिंदुस्तान कभी नहीं बनेगा। और ये दिखा था जब कश्मीर वैली में 1989-90 में जब आपके नेता रालिब चालिब और गालिब को कॉल देते थे। जैसा आप चाहते हैं वैसा बनेगा, और वही हरकत आज आप यहाँ करना चाह रहे हैं। जैसा दूर आप रहिए। चाहते हैं वैसा बनेगा। हिंदू और हिंदुत्व से दूर रहिए, नहीं तो जल जाइएगा। आप क्या चाहते हैं कि हिंदू और राष्ट्र हिंदुत्व से बने? दूर रहिए, नहीं तो जल जाएगा। आप सबसे बड़ी बीमारी है आप ना। क्या चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों राष्ट्र का है नाम ही, नहीं रहना बनने चाहिए का क्या हिंदुस्तान मतलब में? ये है? आपकी गलत फहमियां हैं। ये हिंदू आपकी राष्ट्र गलत है ही। फहमियां हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदू राष्ट्र है ही। ये गलत फहमियां हैं। ये मंगूरी लाल वाले सपने जो हैं, गलतफहमी अपनी क्लियर करिए। जब नहीं हिंदू राष्ट्र आपके कहने से नहीं हो गया, अपनी औकात में लाके रख दिया। आप तो आज हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। सवाल के बाद क्या कीजिए? आजादी में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। सवाल के आपको बाद पता क्या है? कीजिए? आप तो अंग्रेजों आपकी की कौन सी चटियां तोड़ कुर्बानी रहे है? थे तब। आपकी जब कौन सी हिंदू कुर्बानी हमारे है? आजादी का टाइम आपकी था कौन तब सी हमारे कुर्बानी है? बुजुर्गों आपके की कौन से बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। कुर्बानी होगी? आप इतिहास के पन्ने कौन से पलट आपके कर बुजुर्गों देंगे। की आप कुर्बानियां इतिहास को हैं? खत्म नहीं कर सकते। आप इतिहास को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान चाहिए था ना, यहाँ क्यों रुक गए? हम अच्छा, बताना तनवीर चाहते हैं जी, ना। दोबारा हिंदू और हिंदुत्व का मत बोलिएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। नहीं, हम बोल दीजिए अपने नेता को, आप ना बोले, खरीदे हुए नहीं है। ना बोले, नहीं तो प्रतिकार हो जाएगा उनका, प्रतिकार हो जाएगा उनका। नहीं, आप बहुत बुरी तरह से प्रतिकार होगा। नहीं, बोलिएगा आप हिंदू बड़ी हिंदुत्व पे रैलियों ना में बोले। मुसलमान, आप एकदम बड़े चैनल पे रैलियों खुलेआम में बोल जो रहा है हूं। प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। हमारे योगी जी कहें कि बटोगे कटोगे, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? देश को बताना क्या चाहते हैं हाँ, आप? तो गलत क्या बोला? हमें गलत क्या बोला? देख रहे हैं आप। गलत क्या बोला? बटेंगे तो कटेंगे। गलत क्या बोला कि नहीं, बटेंगे नहीं, तो कटेंगे? उन्होंने मंगलसूत्र की बात की, उसमें कोई गलत नहीं कहा। अबे साले, आपको वैली में आप जैसे आपको देश से माफी कश्मीर मांगनी चाहिए। कश्मीर आप घाटी कहते में हैं आप कुछ गलत जैसे नहीं चंद किया। लोगों के कारण पूरे हिंदू कट गए। कश्मीर वैली में 89-90 आप ही जैसे चंद लोगों के कारण बटे कट गए हिंदू। आज भी आप बट्टे ही बट्टे बात कर रहे हैं। हाँ, आप हिंदू होकर भी आपको हिंदुत्व और हिंदू पे आपका खून नहीं खोल रहा है। ये दावे, ये खोखले, हिंदू और हिंदुत्व पे कोई इतना बोल गया, आपको खोल नहीं खोल रहा है। क्योंकि आपको राजनीति का पोजीशन चाहिए, अरे जिसकी अपनी पोजीशन नहीं है। तंत्री आपकी बातों से एक बात समझ में आ रही है। आप कह रहे हैं कि उनका बयान निकाल कर देख लीजिए, उनका बयान निकाल कर देख लीजिए, ये नफरत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। तो इसका हक किसने दे दिया इल्तिजा मुफ्ती को कि सीधे हिंदुत्व को बीमारी बता दे? इसका हक किसने दे दिया? स्टालिन को, जिसने बता दिया डेंगू मलेरिया? किसने दे दिया यह हक? जिन पार्टी का आधार ही हिंदुत्व के बारे में